गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं बड़ा व्यवहारिक क्षेत्र में बोलना चाहता हूँ। मेरा बड़ा मन है अपना व्यवहारिक रूप देखा जाए। मेरा वास्तव में व्यवहारिक रूप क्या है? सांसारिक रूप और आत्मिक रूप, दो जगह अपने आप को बांट करके चलना है। और सबसे ये आशा करूंगा कि अपने अपने जवाब देते जाना। अब मैं पूछता हूं, मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या इस दुनिया में भगवान है? सबसे पहला मेरा सवाल है, क्या इस दुनिया में भगवान है? और आप उसे किस रूप में मानते हैं? और निश्चित बात है, आप सब कहेंगे कि दुनिया में भगवान है। अब मैं आपसे पूछता हूं, हां शकुंतला बताओ, क्या इस दुनिया में आग है? अग्नि है? है। तुमने देखी भी है और तुम्हें उसके प्रभाव का भी पता है। तुम्हें उसके प्रभाव का भी पता है। अब मुझे एक बात दावे के साथ बताओ, अगर तुम आग के पास जाओ, आग के पास जाओ, मैंने पिछले दिनों भी कहा था, आग का स्वाभाविक गुण है गर्मी और तेज देना। गर्मी और तेज देना आग में छुपे हैं। आग में छुपे हैं। जो उसके जितने नजदीक जाएगा, उसका तेज और उसकी गर्मी उसके ऊपर काम करेगी। उसके ऊपर काम करेगी। आपने कहा दुनिया में भगवान है। बेटा, ये भी मैं कह सकता हूं, मान सकता हूं योगेश तुम्हारी बात को, पर कितनी उसका तेज, ईश्वर का कितना तेज और कितना उसका प्रभाव आपके अस्तित्व पर पड़ा। या तो भगवान तेज विहीन हो गया, या उसका अस्तित्व नहीं है, या हमारी दूरी उससे है। हमारी केवल जानकारी है कि भगवान है, परंतु गुणों के रूप में हमारी उससे दूरी है। बोलो, बात ठीक लग रही है? मैं जानने की चाहता हूं, क्या आपको ये बात ठीक लग रही है? मेरा मन है आज बिल्कुल प्रैक्टिकल बात की जाए। चलिए, इतनी बात तय हुई कि भगवान है, उसका अस्तित्व है, उसमें तेज है, उसमें गुण है।
अच्छा, अब एक बात और आता है, एक सवाल आता है अगला। हाँ, राम ठीक कह रहा है, हमारी दूरी है उससे। और वो दूरी कैसी दूरी है? अच्छा, पहले नजदीकी की बात करें। अगर हम ईश्वर के नजदीक, अपने इष्ट के नजदीक जाएंगे, बेटा योगेश, माना तो जा सकता है परंतु ऐसा है नहीं। कारण ये है, जैसे मैंने पिछले दिनों, योगेश तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं बेटा। मैंने कहा था आग का स्वाभाविक गुण है गर्मी देना, तो शरीर का भी स्वाभाविक गुण है गर्मी को सोखना। आप अग्नि के नजदीक जाकर के कहिए कि आपकी ताप मुझे ना लगे, आप कितनी खुशामद कुछ कर लें, क्योंकि उसका स्वभाव है, अग्नि का भी स्वभाव है और तुम्हारा भी स्वभाव है। स्वभाव से स्वभाव जागृत होगा ही होगा, आप करो या मत करो। अच्छा, मान गई बात को। अब बेटा आगे चलेंगे। अच्छा बेटा राम, बहुत अच्छी बात है, नजदीक जाने की तड़फन भी है। बेटा जो तड़फन शब्द लगाया है, मैं कह रहा हूं आप तड़फन शब्द ना भी लगाएं और लगाएं भी। बगैर तड़फन के तो आप जा ही नहीं सकते। ईश्वर की भूख होगी तभी जाएंगे। अब मैं एक बात कहता हूं, ईश्वर के नजदीक अगर आप जाते हैं और आप कुछ नहीं कहते ईश्वर को, बस नजदीक जाते हो और ईश्वर को कुछ नहीं कहते, तो ईश्वर के प्रभाव से आपके स्वभाव पर जो प्रभाव पड़ेगा, पाप ताप रोग शोक कलह यानी कि विकार, उसके गुण के प्रभाव से आपके ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ेगा, वो सब कटेंगे या नहीं कटेंगे? सोचो, जो कहा है उसके बारे में जरा सोचो। आपको कुछ नहीं कहना ईश्वर से, ना कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके नजदीक चले गए। और नजदीकी से योगेश जो लिख रहा है, जो समान गुण है वो प्रभावित होंगे, ये स्वाभाविक है या नहीं है? अरे बेटा यही तो कह रहा हूं ललिता, जो तुम लिख रहे हो यही तो कह रहा हूं, यही बताने के लिए, ये तुम्हें समझ आ जाए। अभी रिश्ता दूर दूर से निभाया जा रहा है, अभी रिश्ता दूर दूर से निभाया जा रहा है, रिश्ते में नजदीकी नहीं है। अब अगला सवाल करो। मैंने कहा रिश्ते में नजदीकी नहीं है, अब आप अगला सवाल करो। बेटा हल तो सवाल में से ही निकलेगा, सवाल नहीं होगा तो हल कहां से आएगा? अब मैं ही कह रहा हूं, चलो आपके ही नहीं लिख रहा, मैं ही बोल रहा हूं। नजदीकी कैसे आए? नजदीकी आएगी तो हमारे वो सब समस्याएं हल होने लग जाएंगी, हमारी सब समस्याएं हल होने लग जाएंगी। नजदीकी आने का मतलब ये है। अब शकुंतला ने पूछा सही सवाल,
नजदीकी कैसे आए? योगेश भी कुछ ठीक है, कुछ कुछ बात ठीक है। अब मैं बता रहा हूं नजदीकी कैसे आए। स्वभाव से, स्वभाव से, अंतःकरण से। ललिता ध्यान देना, मैंने तुम्हें समझाया था परसों, मैंने तुमको समझाया था। हृदय से जब भगवान को महसूस करने लग जाएंगे तो आपके स्वभाव में, आपके एहसास में भगवान आपको एहसास होने लग जाएगा। और जिस दिन आपको ये होने लग जाए, जिस क्षण, दिन नहीं कह रहा, जिस सेकंड आपको ये अनुभव होने लग जाए कि भगवान मेरे अंग संग है, और उसमें निरंतरता आने लग जाए, स्वभाव में निरंतरता आने लग जाए कि मेरे साथ हर वक्त भगवान है, तो भगवान का प्रभाव आपके प्रभाव पर निरंतर, जैसे अभी योगेश ने लिखा था, उनके गुण हमारे स्वभाव पर काम करने लग जाएंगे भगवान की नजदीकी से। भगवान के गुण, भगवान सर्वोपरि है, गुणों में, सामर्थ्य में, न्याय में, सत्य में, सबसे सर्वोपरि भगवान है। अगर सबका अस्तित्व है तो भगवान के कारण अस्तित्व है। भगवान के बगैर मेरे अस्तित्व का ही सवाल, मेरे अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया। बोलो कैसी बात लग रही है? आग रहने पर सीलन नहीं टिक सकती, आग रहने पर सीलन नहीं टिक सकती। आज जो ये बात मुझे कहनी पड़ रही है वो इसलिए कहनी पड़ रही है, अगर हम उसी रफ्तार से, उसी चाल से चलते रहेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। बड़ी आवश्यकता ये है कि भगवान के होने को हम एहसास करें। निश्चित बेटा, भावना जब आपकी जगेगी तो उसमें ईश्वर जगेगा, और ईश्वर की नजदीकी से ही भावना जगेगी। बेटा, आप लोग आस्तिकता जानते हैं? आस्तिकता किसको कहते हैं? आस्तिकता माने जुड़ाव। आस्तिकता माने जुड़ाव। अब मैं इसको बड़े अच्छे से कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, शकुंतला एक बात बताओ, तुम्हारे सहित, तुम्हारे व्यक्तिगत परिवार में, जो तेरा निजी परिवार है, उसमें जितने सदस्य हैं, क्या वो सब आपस में मेल खाते हैं? क्या वो सब आपस में मेल खाते हैं?
हाँ बेटा, इसका एक और जवाब है, ये भी ठीक है, पर एक जवाब और ये है कि मुझे सब में ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देने लग जाए। इसको कहते हैं आस्तिकता। शकुंतला बिल्कुल ठीक बात लिखी है। अब इस बात पर विचार करिए। अब मैं सबको कह रहा हूं, तुम्हारा सबका अपना परिवार है, परंतु उनमें आपस में कोई मेल नहीं है। शरीर की बनावट, शरीर के अंग, शरीर की क्रियाशीलता, वो सब एक है। बेटा, जो मैं बोल रहा हूं इसको कहते हैं घोष। जो मैं बोल रहा हूं इसको कहते हैं घोष। और घोष की उत्पत्ति के लिए उत्पन्न करना होता है शब्द। घोष की उत्पत्ति के लिए उत्पन्न करना होता है शब्द, अर्थात शब्द से घोष पैदा होता है और उस शब्द से फिर वाक्य बनता है और वाक्य में होता है ज्ञान। दोबारा बोलूं, घोष में ज्ञान है। घोष में अंदर से अनुभव करिए जो बोल रहा हूं, घोष में ज्ञान है और ज्ञान ही हमारी भिन्नता को मिटा सकता है। ज्ञान ही हमारी भिन्नता को मिटा सकता है। बोलिए हां या ना। उस ज्ञान से विचार का आदान प्रदान होता है। उस ज्ञान से बेटा विचार का आदान प्रदान होता है। और जितना ज्ञान एक दूसरे के अंदर जाकर के समाता है, उससे आती है एकता, समता, एकता, समता। जो समता आती है उससे समानता बनती है। ईश्वर का नाम लेने से क्या मतलब है? ईश्वर का नाम लेने से क्या मतलब है? कहते हैं गायत्री विद्या ब्रह्म विद्या है, जो हमारे दुख, कलेश, कष्ट सबको काट करके हमें निर्वाण देती है। पर तो जब तक समानता नहीं आएगी तो कैसे होगा? जब तक समानता नहीं आएगी कैसे होगा? बेटा, दूरी मन की होती है, शरीर की नहीं। दूरी मन की होती है, शरीर की नहीं। नजदीकी की बात कहता हूं, जरा समझ लेना। एक नशा करने वाला नशे के लिए तड़पता है। राम ने यही बात लिखी है। एक नशा करने वाला नशे के लिए तड़पता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए तड़पता है। मिलन की तड़फन है दोनों के बीच में। ये सांसारिक है, इसमें स्थिरता नहीं है। ना प्रेमी और प्रेमिका के बीच में स्थिरता है, ना नशा करने वाले के बीच में स्थिरता है।
अच्छा बताओ, समझ नहीं आई बात तो मैं उसका दूसरा बताता हूं। क्या नशा करने वाला मुक्त हो जाएगा? नशा उसको निरंतर कमजोर करेगा कि नहीं करेगा? प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के विरह में अपने आप को पतन नहीं करेंगे क्या? क्या समाज उसको स्वीकार करेगा? मैंने कहा है, जो सामाजिक सुख है, क्या उनको समाज स्वीकृति देता है, सम्मान देता है? यही तड़पन अगर आपकी परमात्मा के प्रति हो गई और उसमें लगन आपकी हो गई। देखिए दोनों बात, राम ने भी जो कहा था तड़फन की बात, उसी को मैं कह रहा हूं। संसार के पाने की तड़फन, दूसरी तरफ ईश्वर को पाने की तड़फन। परिवार और समाज किसको स्वीकार करता है? दोनों बात आपके सामने खड़ी है। संसार को पाने की तड़फन, उसमें भी गुण काम करते हैं, लोभ मोह अहंकार प्रपंच, और इसमें भी काम करते हैं ईश्वर मिलन, उसमें भी काम करते हैं। समाज और आत्मा, परिवार किसको स्वीकार करता है? और आप कहां पर हैं? उस तड़फन के द्वारा आप संसार में वो तड़फन है, या वो तड़फन आपकी ये तड़फन है कि मुझे भगवान मिल जाए? और मैंने आस्तिकता की बात अभी आपसे की थी। हर जीव के अंदर भगवान है। आस्तिकता बहुत जरूरी है। आस्तिकता के बगैर आप नहीं कर सकते। बोलो 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 जल्दी, मैंने कहा था, शुरू में ही कहा था, फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दो। अरे कोई किसी का देगा, एक चेन बनती रहेगी। हाँ ठीक है रीता, परंतु लिख देने से, बेटा मुझे बताओ, क्या लिख देने से काम पूरा हो गया? तुम्हारे घर में बहुत सारे शास्त्र रखे हैं, और लाए जा सकते हैं, इतना पैसा है तो और शास्त्र खरीदे जा सकते हैं, पर विद्या की बात बताइए। ये भी बात ठीक है योगेश, मैंने ये नहीं कहा है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक बात कह रहा हूं बेटा, गंदी बात बोल रहा हूं समझाने के लिए। एक आदमी है, उसका पेट अपनी औरत से नहीं भरता, और वो दूसरी औरतों के साथ संबंध जोड़ता है, तो परिवार समाज क्या कहेगा? मैं खुल करके बोला हूं, अब बताओ क्या कहेगा? आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी? ये मिलन है, ये दो आत्माओं का मिलन है, सांसारिक मिलन, आत्मिक मिलन नहीं। क्या मेरा फोन हैंग हो गया? मुझ पर कोई नहीं आ रहा अब इस समय आपका। जी, पर बेटा ये शुभम एक बात बताओ, मैंने अभी कहा एक प्रेमी और एक प्रेमिका
दोनों आपस में मिलन के लिए तड़फ रहे हैं, तो समाज क्या उसको स्वीकार करेगा? आत्मा आपकी स्वीकार करेगी? अभी आप ये बोल रहे हैं जो अब लिखा है उसका स्तर गिरेगा, तो बढ़ा लो, उस तरफ मत जाओ। जब इतनी समझ आपको है तो उस तरफ क्यों जाते हो? बोलो सविता, ठीक मैं कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? हमारा लगाव है, हमारे अंदर उसके लिए तड़फन है, भोग विलास के लिए हमारे अंदर तड़फन है। ईश्वर मिलन के लिए वो तड़फन नहीं है। और वो तड़फन तभी पैदा होगी जब नजदीकी होगी। संसार से हमारी नजदीकी है। सविता बिल्कुल ठीक लिख रही है बेटा, तो नजरों में उठ जाओ बेटा। भगवान की नजदीकी का मतलब ही ये है कि जितना भगवान के नजदीक जाओगे, आत्मा की दृष्टि में ऊंचे उठ जाओगे, परमात्मा के नजदीक पहुंच जाओगे। समय क्योंकि ज्यादा हो रहा है, इसलिए अब 10 मिनट बचा है, ध्यान कर लें। कल फिर इसी बात को समझाएंगे, कल फिर समझाएंगे इसी बात को। ध्यान मुद्रा में जाओ, देखो भगवान तुम्हारे कितना नजदीक है, तुम्हारी पकड़ में कितना आ रहा है। मैंने अभी नजदीकी की बात करी थी, मैंने अभी शकुंतला का नाम लेकर के कहा था परिवार तेरा अपना है, तूने पैदा किया है। क्या एकता है? भिन्नता को एकता में परिवर्तित करना है। भिन्नता को एकता में परिवर्तित करना है। परिवर्तन, ध्यान मुद्रा, संसार से हटाएं। घोष के अंदर ज्ञान, राम ने तड़फन की बात की थी, ज्ञान से उस तड़फन को जगाएं। ईश्वर मिलन, ईश्वर मिलन, दोनों चीज कभी एक साथ नहीं मिल सकती। जो संसार को नहीं छोड़ेगा उसे भगवान नहीं मिलेगा, और जो भगवान को नहीं छोड़, जो भगवान को पकड़े रहेगा उसे संसार नहीं मिलेगा। विवेक से काम लें, एक ही रह सकता है अंदर, दोनों नहीं रह सकते। नजदीकी, चेतना की, चेतना के साथ नजदीकी। प्राण के बगैर तड़फ जाते हैं। हम प्राण के बगैर तड़फ जाते हैं, और प्राण के अंदर परमात्मा है। प्राण के बगैर तो आग भी नहीं जलती। आग को भी जिंदा रहने के लिए प्राण की आवश्यकता है। नजदीकी में बदलिए,
ईश्वर के नजदीक हृदय को मंदिर बनाइए, भगवान को विराजमान करिए। ओ भूर्भुवः स्वः। प्रकटीकरण। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं 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 ईश्वर के उस तेज को वर्ण करिए। तत्सवितुर्वरेण्यं दोनों में समानता। दोनों में समानता। मुझ में और मेरे प्रभु में समानता। हृदय के गुण से ओतप्रोत धार्मिक भावना, सत्य का जागरण, सत्य का जागरण, धार्मिक भावना की गति। धार्मिक भावना की गति। आध्यात्मिक शक्ति का जागरण। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि,
भर्गो देवस्य धीमहि ओतप्रोत, दिव्य गुण से ओतप्रोत। धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मा के गुण से ओतप्रोत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। भाव में चलना चाहिए, तभी एक समानता आएगी। जो अभी कहा है भेद भिन्न भिन्न है, भेद है, भिन्नता के कारण भेद है। नाद, घोष, ज्ञान, व्यवहार, व्यवहार से एकता। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एकता। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय।
असतो मा असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ईश्वर के साथ रहे। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। अनुभव लिखिए अब अपने। अनुभव लिखिए। बेटा जितनी ईश्वर के साथ नजदीकी होगी, ये लिखने से सिर्फ महसूस करने से काम नहीं चलेगा। ईश्वर के साथ नजदीकी, परिवर्तन, इसी से योगेश काम चलेगा। बहुत अच्छा, नजदीक रहें, महसूस करें, अंग संग रहें। अंदर की भूख जगे हमारी। ईश्वर मेरी भूख, मैं नहीं रह सकता, तड़फन। चलो आज की बात को पूर्ण कर रहे हैं, कल इसी विषय को फेर लेंगे। शाबाश।